सबको जय मसीह की। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मेरा नाम पास्टर बंटी और मैं पंजाब से हूँ। और आइए आज हम प्रभु के वचन से एक बहुत ही अच्छी बात को सीखेंगे। बहुत से लोगों को पास ये सवाल आता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो बहुत बार इन बातों को बोला जाता है कि आप जो क्रिश्चियन हो, चाहे आप जो चर्च जाने लगते हो, आप यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हो तो आप दूसरे जो लोग हैं, दूसरे धर्म के जो देवी देवता, चाहे उनके पैगंबर हैं, आप उनको उनके पीछे क्यों नहीं चलते? वो क्या किसी से कम है? तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमें किसी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं करना है। बहुत बार इन बातों के ऊपर लोगों के ऊपर झगड़े होते हैं, बहसबाजी होती है, लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ ये जानना है कि यीशु ही क्यों मेरे लिए बेस्ट है, यीशु ही क्यों मेरे लिए सही है, क्यों मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है कि यीशु ही क्यों। तो आज हम इसी के ऊपर देखना है कुछ ही समय में कि यीशु ही क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। अब मैं फिर से कहता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी दूसरे धर्म से, किसी दूसरे मजहब से, वो अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं, हमें इस बारे में ही सोचना चाहिए। वो सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन मेरा यीशु अपनी जगह पे है। तो मैं यीशु के पीछे क्यों चलता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बदला है। मेरे जो घर के हालात हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बदले हैं। अगर आज मैं नम्रता के साथ जी रहा हूँ, अगर आज मैं प्रेम के साथ जी रहा हूँ, अगर आज मैं विश्वास के साथ जी रहा हूँ, तो उसका एक ही कारण है, वो प्रभु यीशु मसीह। अगर आज मेरी फैमिली मेरे ऊपर विश्वास करती है तो वो प्रभु यीशु मसीह के कारण। अगर कोई मुझे आज प्रेम करता है, चाहे वो मेरे यार दोस्त कितने भी थे, वो मुझे जानते थे, अगर आज वो मुझे जानते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह। मेरे द्वारा आज बहुत से लोग जो नशे में थे, जो गलत संगत में थे, बहुत से घरों में जहाँ झगड़े हो रहे थे, प्रॉब्लम थी, अगर वो आज अपने परिवार में सही हैं, तो उसका एक ही कारण है, प्रभु यीशु मसीह। ऐसे हजारों कारण है मेरे जीवन में कि मैं यीशु मसीह को क्यों जानता हूँ, क्यों मैंने ग्रहण किया, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया क्यों है प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये सवाल बहुत बड़ा है, और इसमें तो प्रभु यीशु मसीह ने, अगर मैं एक ही बात कहूँ तो ये ख़त्म भी हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आदि और अंत मैं हूँ। अगर ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया में किसी ने दी हो तो आप बता सकते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आदि और अंत मैं हूँ। तो आदि का मतलब है जिसने सृष्टि को बनाया, और अंत का मतलब है कि वो अंत तक भी है और हमें लेने भी आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम क्यों चलते हैं, क्यों उसके अनुयायी हैं, हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसका 6 वचन से। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। याद रखें, मैं ही हूँ, मतलब कि मैं भी हूँ ऐसा नहीं है। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं भी हूं, मतलब कि जैसा कोई और भी है उनकी तरह मैं भी हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूं, सिर्फ मैं हूं वो मार्ग, वो सत्य और जीवन, सिर्फ मैं हूं। तो ये तीन बातें हैं, बहुत ही पावरफुल है ये। अगर हम कहीं ढूंढने जाएंगे तो आपको ये बातें नहीं मिलेंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग बहुत है इस दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह ने खुद मत्ती 7 अध्याय के 13 वचन में कहा था कि दो तरह के मार्ग, दो तरह के मनुष्य हर चीज में, और ऐसे बहुत से मार्ग हैं। कोई बोलता है इधर से जाएंगे, कोई उधर से जाएंगे। जैसा बहुत बार होता है कि लोग ये सवाल करते हैं, एक ही जगह जाना है सबको, एक ही जगह जाना है सबको, चाहे आप इधर से आ जाओ, चाहे आप उधर से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, तो आपको एक ही जगह पहुंचना है। मान लीजिए बोलते हैं अगर आपको दिल्ली ही जाना है तो आप अमृतसर से आ जाओ, आप उधर यूपी से कहीं से आ जाओ, आप दूसरी जगह से या बॉम्बे से आ जाओ, तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा होना है, तो आप पहुंच ही जाओगे। वो सही बात है, लेकिन अगर आपको दिल्ली जाना और आप अमृतसर में खड़े हो और आप जम्मू की बस में बैठ गए हो, तो आप कैसे पहुंच सकते हो वहां पे?
नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको सही जगह पे जाने के लिए सही जो बस है, सही गाड़ी का जो है सबसे पहले इंतजाम करना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी जो बस है वो दिल्ली ही जाएगी। अब दूसरी गाड़ियों में बैठ जाओगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो याद रखें, सब एक नहीं है, परमेश्वर एक है। जैसे पिता एक होता है तो उसके बेटे बेटियां होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर एक है, मार्ग वही है। एक ही मार्ग पे चल के आपको प्रभु यीशु मसीह के पास, पिता के पास, परमेश्वर के पास पहुंचना है। तो इस मार्ग में सबसे पहले बहुत बड़ा विश्वास है। जब से मैंने चलना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैंने कभी भी अपने हाथों को ऐसे फैलता हुआ नहीं देखा। ये सबसे बड़ा मार्ग है। और इस मार्ग पे चलने के बाद इंसान बहुत सारी आदतों को छोड़ देता है। जबकि हम किसी दूसरे मार्ग पे चलते हैं तो हमारे अंदर वही झूठ, फरेब, पता नहीं क्या क्या रहता है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो, अगर पूरा दिल से आते हो, वैसे बहुत से मसीह लोग भी हैं जो पूरा जीवन प्रभु को नहीं देते, उनकी वजह से कभी कभी बहुत से लोगों को दूसरों को ठोकर का कारण बनते हैं, दूसरों को बदनाम भी करते हैं। ऐसी बहुत से मसीह लोग हैं। लेकिन अगर किसी ने पूरा जीवन प्रभु को दे दिया है, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे 100% चल रहा है, तो याद रखें वो एक सही मार्ग पे है। और इस मार्ग के ऊपर आपका विश्वास है। इस मार्ग के ऊपर चलने वाला कभी भी लज्जित नहीं होता, कभी भी उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है, इस मार्ग में जीवन है। इस मार्ग में शैतान आपको कभी परेशान नहीं करेगा। अगर मनुष्य की बात करें तो इंसान के पास देखिए और भी मार्ग है। जैसे हमें सुलेमान इन बातों को सिखाता है, हम देखना चाहिए कि नीति वचन उसका 14 अध्याय के, अब देखना चाहिए कि इस मार्ग में और उस मार्ग में क्या फर्क है। ये दोनों मार्ग अलग अलग है, लेकिन इनमें फर्क आएगा और ये फर्क आपके सामने है। नीति वचन 14 अध्याय का 12 वचन, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मार्ग तो है, मार्ग है जो इंसान को दिखाई दे पड़ता है, उनको सही से उनको लगता है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन सुलेमान बताता है कि उसके अंत में मृत्यु है। उस मार्ग के अंत में मृत्यु है। लेकिन जिस मार्ग की बात मैं आपको बता रहा हूं, उस मार्ग के अंत में जीवन है, वहां पे मृत्यु नहीं है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि वो मार्ग पे चलकर मैं जीवन को प्राप्त करता हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं ही सत्य हूं। तो ये सत्य सबसे पहले बड़ी बात है कि आप सच्चाई को, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जब तक आप सच्चाई को जानोगे नहीं, आप कभी भी आजाद नहीं होते हो। इसके लिए नीति वचन में एक अच्छा वचन लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 12 अध्याय का 19 वचन, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें बोलता है सच्चाई सदा बनी रहेगी। देखिए, सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। तो सत्य है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो सच्चाई मैं हूं। आज मनुष्य धर्म के पीछे भागता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई के पीछे भागो, तुम सच्चाई की खोज करो। तो सच्चाई है वो प्रभु यीशु मसीह है। क्यों वो सच्चाई है? क्योंकि वो पृथ्वी के ऊपर से नहीं, वो स्वर्ग से आए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां हुई कि उनको आना है पृथ्वी, स्वर्ग के द्वारा स्वर्ग से नीचे उतर कर आ गए, वो सत्य है। और मेरा और आपका ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पूरी पृथ्वी में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। मैंने मेरे पूरे जीवन में, मैं जहां भी गया, मुझे झूठ बोलने के लिए बोला गया, झूठ मुझे सिखाया भी गया और कहा भी गया तुम ऐसा करो वैसा करो। अपने लोगों के साथ कभी कभी हम गलत करने को उतरते हैं, क्योंकि सच्चाई को नहीं जानते हैं। अपने लोगों के खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम सच्चाई को नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे ही हम सच्चाई को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं, उनके पास आते हैं, तो हमें पता चलता है ये जो आंखें जो बंद थी, ये तभी खुलती हैं जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े होते हैं, आप उसको ग्रहण करते हैं। ये सच्चाई सदा अटल है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जब आकाश को देखते हो,
धरती को आप बाद में देखो, लेकिन आकाश को देखते हो तो सूरज, चांद, तारे, जितना बड़ा आकाश आपको अगर दिखाई देता है तो याद रखें वो परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये सब परमेश्वर ने बनाया। अगर आप इस सृष्टि को देखते हो तो पता चलता है परमेश्वर सच्चाई है, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने सब पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जीव जंतु, पानी में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, हर एक चीज, फल के पौधे, हर एक चीज को बना दिया। और बहुत बड़ी एक बात है, हम संसार में सुनते हैं, लोग बोलते हैं यार मिट्टी से बना है, मिट्टी में वापस चला जाएगा। तो ये बात तो हमें पता चलता है, सपोपदेशक उसका 12 अध्याय के 7 वचन में ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने सचमुच, वो तो मिट्टी में जाएगा, लेकिन कैसे परमेश्वर ने, उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 वचन में, कैसे मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी से बनाया और उसके अंदर अपने श्वास फूंक दी। वो सच्चाई है। वो सच्चाई इसलिए है क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं। वो सच्चाई इसलिए है कि मैं मेरी फैमिली के साथ पूरे अच्छे रिश्ते के साथ रह रहा हूं। सच में प्रभु सत्य हैं, आप उनको आज ही पहचाने, अपना पूरा जीवन दें, अपना पूरा जीवन दे। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, कोई दूसरा है ही नहीं मार्ग, कोई दूसरी सच्चाई है ही नहीं, कोई दूसरा जीवन है ही नहीं। अगर हम जीवन की बात करते हैं, प्रभु ने कहा मैं जीवन हूं, तो सबसे पहले याद रखें, प्रभु यीशु मसीह की बात करें तो नए नियम में आके उन्होंने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। सच में वो जीवन है, उनके पास जीवन है। जब वो आए तो उन्होंने जिंदा कर दिया मनुष्यों को जो मर गए थे। अगर किसी की आंख में ये आई बॉल नहीं है तो वहां भी मिट्टी भर के उनको फिर से वो आंख भी बना के दे दिया। सचमुच उनमें जीवन था। और सबसे बड़ी उदाहरण मैं पहले ही आपको बता चुका, कैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने, ये हम तो सोचते चलो ये आदमी तो पहले बना हुआ है, इसमें जीवन देना आसान हो सकता है, लेकिन मिट्टी का एक ऐसा पुतला बना के उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने श्वास, अपना जीवन डाल दिया। सच में यीशु मसीह 100% विश्वास के योग्य परमेश्वर है, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, जिसको देख के आप चल सकते हो। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, ऐसे बहुत से कारण है कि यीशु मसीह ही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है हमने ये भी जाना है, लेकिन मैं और भी 2-3 बातें आपको जरूर बताना चाहता हूं कि अगर हमसे कोई पूछता है कि यीशु मसीह क्यों बेस्ट है, तो उसके लिए एक और बहुत बड़ी बात है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 वचन में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा, याद रखें यीशु ने कहा मैं ही हूं, और यहां पे साफ लिखता है किसी दूसरे के द्वारा। ये लूका ने इस बात को लिखा, और वो लिखता है कि किसी दूसरे के द्वारा। मतलब ये यहां पे यही बता रहा है कि वही है मार्ग, सत्य और जीवन, प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को स्पष्ट करता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं, कोई दूसरे के द्वारा पिता के पास पहुंच ही नहीं सकते। हालेलुया। और ये साफ कहता है क्योंकि स्वर्ग के नीचे, याद रखें शब्दों की बहुत अहमियत है, खास करके बाइबल में आप शब्दों को जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। ये लिखता है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, जिसके द्वारा हम किसी के द्वारा उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, उद्धार नहीं पा सकते। अब जब भी संसार में रहते हैं तो आपके पास ज्यादा, कभी कभी लोग बोलते हैं मेरे पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, मेरा परमेश्वर तो अच्छा है, जिसके पीछे मैं चलता हूं मेरे पास ज्यादा पैसा है, लेकिन तुम चर्च जा रहे हो तुम्हारे पास तो ज्यादा पैसा नहीं है। तो सही में उनके पास पैसा तो हो सकता है, लेकिन उनके पास उद्धार नहीं है, उनके पास मुक्ति नहीं है। लेकिन मेरे और आपके पास 100% स्वर्ग राज्य के लिए वो जगह प्रभु यीशु मसीह ने रखी है, जहां पे जाके हमको प्रभु के साथ राज्य करना है, यहां पे जाके हमें परमेश्वर के साथ बैठना है। उद्धार, और ये उद्धार पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये संसार शुरू से लड़ रहा है।
अलग अलग जगह पे लोग तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाके लोग जा रहे हैं। वो अपने उद्धार के लिए रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है ही नहीं उद्धार इस पूरी दुनिया में। अगर आपको उद्धार प्राप्त करना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही होना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये पता चला होगा कि यीशु मसीह मेरे लिए क्यों बेस्ट है। तो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 13 वचन में हम जल्दी जल्दी से इन बातों को देखेंगे। क्या कहते हैं? मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं। यूहन्ना इन बातों को बता रहा है कि वो कौन है। वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। मतलब अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो यूहन्ना ये कह रहा है कि वो सृष्टि करता है, वो सृजनहार है इस पूरी दुनिया का। वो बता रहा है कि जो आने वाला है, जिसके पास न्याय होने वाला है, जो आपका उद्धार करता है, वो सृष्टि करता ही है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। हालेलुया। ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशखबरी, और ऐसी स्टेटमेंट पूरी दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा, और ना ही कोई दे सकता है कि यीशु मसीह ही क्यों बेस्ट है मेरे लिए, क्यों वो मेरे लिए सही है, क्यों हर जगह अगर मुझे प्रॉब्लम होती है। आप सोच के देखिए, आपको जब भी समस्या होती है आप प्रार्थना करते हैं और आपको जवाब मिल जाता है, तो इसका मतलब आपका उद्धारकर्ता, आपका जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आपको अगर कोई अंत तक लेके जा सकता तो प्रभु यीशु मसीह। सही में ये बातें हमें बहुत बड़ी तसल्ली भी देती हैं कि कैसे प्रभु और यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन बदलते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अगर जीवन बदला है तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा वादा भी किया है कि जब तुम स्वर्ग में आओ तो मैं तुम्हें सिंहासन पर भी बिठाऊंगा अपने साथ। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एक बात और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि क्यों यीशु मसीह मेरे लिए सही है। हम सब जानते हैं इन बातों को। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन, इसको गोल्डन रेफरेंस भी बोला जाता है। इस ऐसे ही बात को कभी भी हम देखते नहीं है कहीं भी जाएं तो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, याद रखें यहाँ पे धरती के सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं, एक किसी धर्म के लिए नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि पूरे जगत से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, कैसा रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन, नष्ट मतलब वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें। और ये अगर बात हम बोलते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए जान दे दिया। कैसे उन्होंने वो कांटों का ताज पहन लिया, 39 कोड़े खाए, मेरे लिए क्रूस उठा लिया। और रोमिया 5:8 में हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत बड़ी बात मिलती है कि जब मैं पाप में था, जब मैं पापी ही था, तभी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दे दिया। तो इसीलिए यीशु मसीह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। प्रभु मेरे लिए, यीशु मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व है मेरे जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दे दिया और फिर वापस आएगा, ऐसा उन्होंने वादा भी किया। पहला थिस्सलुनीकी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसे ही छोड़ के नहीं चले गए। उनका एक वादा भी है जो हमारे जीवन में पूरा होने वाला है। तो ये बात को पढ़ के हम प्रभु के वचन को समाप्ति करेंगे। पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन से, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में कभी आगे ना बढ़ेंगे। याद रखें, ये बहुत बड़ी बात है कि यीशु मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्यों सबसे ज्यादा महत्व मैं उनको देता हूं। तो ये बताता है कि हम जो मर गए हैं उनसे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो मर चुके हैं, उनके मन में जीवन दोबारा नहीं आएगा। लेकिन हम जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमारे पास फिर से वो जीवन है, क्योंकि उसने पहले कह दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और सच में वो जीवन है।
क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, याद रखिए कोई दूसरा नहीं, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूके जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वो पहले जी उठेंगे, उसने वादा किया। और सिर्फ जी उठेंगे नहीं कि हमें धरती पे छोड़ दिया जाएगा, हम जी उठेंगे तो फिर से वैसी जिंदगी जिएंगे। ये वचन हमें क्या कहता है? तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे और उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा के लिए साथ रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। इसीलिए यीशु मसीह मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसने मुझे साथ रहने के लिए, उसने मुझे न्याय के समय 12 जो सिंहासन लगेंगे उनके ऊपर बैठने के लिए मुझे बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इज़राइल के ऊपर उनका न्याय करने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है कि मैं उनके साथ रहूं, अधिकार के साथ रहूं। और आप बदल जाएंगे। अब अगर आप धरती पे बदलेंगे तो आप स्वर्ग राज्य में बदल जाएंगे। इसीलिए मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ही मेरा जीवन है, मेरा उद्धार है, मेरा विश्वास है, मेरा मतलब के जीवन है वो। अगर मैं सही शब्दों में इसको कहता हूं तो बस कि अगर मेरा जीवन है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिला होगा। और भी बहुत सी बातें, लेकिन हम इतनी बातों के साथ ही समाप्ति करते हैं। आप इतनी बातों से सीखेंगे यीशु मसीह मेरे लिए क्यों जरूरी है। वो फिर से आने वाले हैं और जब भी आएंगे हम उनके साथ होंगे, इसीलिए यीशु मसीह मेरे लिए जरूरी है। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और ये ऐसी वीडियो देखने के लिए, प्रभु से वचन के जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ सकें। और बहुत ही जल्द हम और भी अच्छी वीडियो को, प्रभु के अच्छे वचन को आपके बीच में लाएंगे। सबको जय मसीह की।